समतोद्देश्यों में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में उपगूहन अंग की व्याख्या कर रहे हैं। शम शुद्धस्य मार्गस्य वालासक्तिना श्रियाम वासामित्मार्जन्ति तद्वदन्ति उपगूहनम्। ये उपगुण अंग का विशिष्ट ध्यान रखना चाहिए। सम्य दृष्टि जीव हो तो सम्य दृष्टि का पहला लक्षण है, आपने आवेश में आकर के किसी धर्मात्मा की भूल को उस जगत में फैला दिया। इस बात को तुम भूल चुके थे। जन सामान्य को नहीं मालूम तुम कौन हो, वो कौन है। आपने पूरे श्रवण मार्ग पर प्रश्न खड़ा करा दिया। जितनी ये यूट्यूब वाले हैं दुनिया के, ये हाथ में काम आ गए, अपने बढ़ाने के लिए कुछ भी डाल देते हैं। इनको बोध नहीं है भविष्य में यही तुम्हारे लिए घातक होंगे। तब तुमको समझ में आएगा हमने अपनी कौन सी भूल की है अपने जीवन में। दोष पूर्व में भी होते थे जीवों में, आज भी हो रहे हैं, भविष्य में भी होंगे, लेकिन उसका मार्ग प्रशस्त करना प्रायश्चित है, प्रत्याख्यान है, प्रतिकोण है गुरु के पास। उसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्रचार कर दो, आप तो सुधर जाओगे, लेकिन जो प्रचार हो चुका है उसे तुम नहीं सुधार पाओगे। ठीक है। जिन जिन जीवन के बारे में इस प्रकार की अफवाहें हुई, गलतियां पड़ी हैं, अब उनका तो हृदय कलेजा ही बहुत मोटा कहना चाहिए कि तुम जी रहे हो। जहां से निकले लोग पहली आंखों से वही देखते हैं कि आदमी वो है। तो शम शुद्धस्य मार्ग से ये ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए। भाषा सुधारो आप। यूं कहना चाहिए उसका धैर्य तो देखो कि जी रहा है इतने अपमान के साथ भी, और आगमों को पढ़ोगे तो मालूम चलेगा कितने बड़े दोषों के प्रायश्चित हैं। और तब भी मोक्ष गए जीव, मोक्ष गए बेही जीव। तो जब घर में संतानों को देकर के मुनि बन के मोक्ष जा सकते हैं, किसी जीव से भूल हो गई, प्रतिक्रम प्रायश्चित करके और पुनः तपस्या करके वो अपना कल्याण कर सकता है। उसका शक्ति देखो कि अपमान के घूंट को जी कैसे रहा, पर सुधरना चाहिए। तो स्वयं सुधर से। दूसरी बात, स्वयं से भूल हुई है तो अपनी भूल को छिपाइए, मात्र गुरु से बोलो, बाकी किसी से नहीं बोलो। सब तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, वे अंदर की बात लेकर के भविष्य में जब तुम उन्नति पर होंगे तब तुमको नीचे डुबा देंगे। और जब तुम्हारी बात फैलाएंगे तुमको कितना कष्ट होगा, आत्मशुद्धि की हत्या हो जाएगी। इसलिए अपनी गलती हर व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए। मात्र जीवन में एक गुरु बना के रखो, वो हमारा गुरु ही सर्वस्व है। हर व्यक्ति को नहीं बोला। परस्पर मुनि मुनि को अपनी गलती मत बताइए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गलती मत बताइए। सामान्य लोगों तो बताना ही नहीं है आपको। हर व्यक्ति तुम्हारी कमी छुपाएगा नहीं। जब तुम उन्नति के मार्ग पर होगे तब वो तुमको नीचे गिराएगा। राजनीति में देखो ना, सर्वत्र। तो स्वयं शुद्ध मार्ग से, स्वयं शुद्ध मार्ग से गिरता हो, स्वयं स्वरूप से अथवा शुद्ध पवित्र मार्ग से। बाला से जना श्याम, कोई बाल है, अज्ञानी है, असक्त है, असमर्थ है, तो असक्त लोग तो मार्ग दूषित करते ही हैं। जनाश्रम ऐसे सुंदर उत्पन्न हुई बांचता निंदा को, जो प्रमार्जंती चाहते हैं तत् उपगुण, उसका नाम उपगुण, उपगुण अपभ्रहण, अपने गुणों को छिपाना, दूसरे के दोषों को छिपाना, अपने अवगुणों को प्रकट करना, दूसरे गुणों को प्रकट करना, ये उपगुण है, उपभ्रहण है। ठीक है ना। लेकिन समय को देख के काम करो। और भविष्य काल में महात्मा सुनो, कहीं दीक्षा भी दो ना। हमारे गुरु जी ने कहा था, भाई अभी तक हम आते थे, कुछ गड़बड़ी हुई तो तुम हमें सौंप देते थे। ठीक है ना, उनका कहना सही था। अब तुम अपना बना रहे हो, अब किसको सौंपने जाओगे।
अब किसको सौंपने जाओगे? जिसको संभाल सको सही दीक्षा देना। लेकिन पुण्य का नियोग ऐसा है, सबके आशीर्वाद हैं, हमें सब अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, भविष्य मिले। ठीक है, तो ये नियोग है बेटा, नहीं तो विधि नियोग नहीं मिलते। अब रिजेक्ट माल भी पहुंच जाते हैं, तुमने रख लिया फिर तुम्हें भगाना पड़ता है। अब पहले से ही मालूम है ये दिमाग कमजोर है, मंद बुद्धि है। ठीक है, वो कहाँ से आया पता तो करना चाहिए ना। और तुम पता भी करवाए तो फोनों से कराओगे, तो हम क्यों किसी जीवन बर्बाद कराएंगे भैया? दो आप, तो आप देने ही है तुमको। तो एक व्यक्ति तो चलते चलते बिहार में, सुब्रत सर याद है आपको? बोले हमारा भाई बीमार है। भाई भाई बीमार नहीं था, वो सीधे जाके वहाँ दीक्षा ले लिए और कुछ ही दिन में भग गया। अब आज तक संग में नहीं है, न रहेंगे भी। ठीक है, अकेले घूमते रहते। इधर इनने भी, वो आया बच्चा सागर का, तुरंत दीक्षा दे दी। तो उनकी परंपरा में ऐसे ही रहा है। मंद बुद्धि जो घर नहीं चला सकते, वो संयम क्या चला पाएंगे? यहाँ बुद्धिशाली चाहिए। और जिनकी लगता कि हम मंद बुद्धि भाई नहीं कर सकते, उन्हें जिन शासन को कलंकित करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मुनियों की सेवा करना चाहिए। और लोग तो कहते ले लो भैया दीक्षा, ले लो दीक्षा। नहीं, उनका कहना अलग विषय है, हमारी अपनी योग्यता क्या है। इस प्रकार से अपनी योग्यता पर निर्णय करना चाहिए। आज हम तुम्हारे नहीं है, वो कल भी नहीं रहे, तो घुट घुट के मर जाओगे तुम, पश्चाताप में जियोगे। पर जिनकी स्वयं की योग्यता नहीं है, वे दूसरे की योग्यता पर प्रश्न खड़ा ना करें। जो संयम की ओर जा रहा है उसका उपहास ना करें। नहीं तो कुछ ऐसे सज्जन है सुब्रत आ गई, उनको कभी उनके मुख से साधुओं की प्रशंसा निकलती नहीं, संयम की प्रशंसा निकलती नहीं। जब देखो तो अरे गलतियां तो हर व्यक्ति में भरी हुई हैं, लेकिन गलतियों के गुणों को देखना चाहिए। ठीक है, और शब्दावली बहुत मधुर होना चाहिए, बहुत मधुर। क्यों? शब्द पर ही विश्व टिका है। संसार सर्वाधिक व्यवहार किससे हो रहा है? शब्द है। इसलिए शब्द ने कुछ समझो आप। यहाँ पर भगवत